फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 12 तक। ईश्वर ने उसे भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परंतु हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन है। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने में नहीं लजाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपने सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपने सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनाएले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। तूने अपने पुत्र को अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है। जय घोष, हालेलुया। आप ईश्वर का संदेश मनुष्यों का नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 21 से 28 तक। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रख, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अबदूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उससे निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से था। उसमें हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने यीशु को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया और उसको सारी सृष्टि पर अधिकार दिया। उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। हम फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे। उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उसने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बना। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। तो ईश्वर ने यीशु को सब चीज पर, सारी सृष्टि पर अधिकार दिया ताकि आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। एक ऐसा हुआ जब यीशु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हम लोग ऐसे तो बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने अनुरूप बनाया, नर और नारी के रूप में बनाया, और उसके बाद ईश्वर ने इसी प्रकार उसको आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 28वां वाक्य, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। तो ईश्वर ने मनुष्य को एक शासक के रूप में बनाया था। इस सारी श्रेष्ठ वस्तुओं पर उसको शासन करना था, लेकिन यह पद या यह अधिकार वह खो गया। कब खो गया? जब उसने पाप किया। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर बोलते हैं मनुष्य से, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस फल को खाया जिसको मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हारे कारण
यह पृथ्वी श्रापित हो और यह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेंगे। तुम कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका चलाओगे। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ये पृथ्वी के अधिकारी होने की कृपा ईश्वर ने उसको दिया था। अभी ये श्रेष्ठ वस्तुओं के अधिकारी नहीं, शासक नहीं, बल्कि दास बन गया। यीशु आकर के ये अधिकार फिर से हम लोगों के लिए स्थापित किया है। यही है ईश्वर के राज्य की स्थापना। जब हम लोग यीशु से जुड़े रहते हैं तब हम लोगों को ये कृपा और ये शक्ति मिलती है। जब हम लोग यीशु को अपनाते हैं और यीशु में विश्वास करते हैं तब हमको पापों से मुक्ति मिलती है, पवित्र आत्मा मिलता है, हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं। योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय का 12वां वाक्य हम लोगों ने बार बार सुना है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। तो जब हम लोग यीशु को अपनाते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब यीशु हमको पापों से मुक्ति देते हैं और हमको पवित्र आत्मा दे करके ईश्वर की संतान बना देते हैं। संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 19वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं जब समस्त संसार दुष्ट के वश में है। यदि हम लोग ईश्वर के नहीं हैं तो हम लोग दुष्ट के वश में है, दुष्ट के अधीन है। हम लोग ईश्वर के हैं, हम लोग ईश्वर की संतान है। इसी प्रकार इस दुनिया के हर वस्तु को ईश्वर के हाथ से ईश्वर का समझ करके ईश्वर की योजना के अनुसार स्वीकार करना है और उपयोग करना है। तब ये सारे वस्तु हमारे लिए उपयोगी बनेगा। नहीं तो है सारे वस्तुएं हमें दास बनाएंगे। तो यीशु आकर के हम लोगों को ईश्वर की संतान बनाया है और ये हर वस्तु, दुनिया के हर वस्तु पाप को छोड़ करके इस दुनिया के हर वस्तु ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें दिया है। इसलिए ईश्वर के हाथ से उन्हें स्वीकार करना है, उनकी योजना के अनुसार उनका उपयोग करना है। तब हम लोग ईश्वर के राज्य में निवास करेंगे, ईश्वर के राज्य के लोग बन जाएंगे, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु एक अबदूद ग्रस्त को चंगा करते हैं। अबदूद ने यीशु को देख करके कहा, मैं जानता हूं आप कौन है, आप ईश्वर के परम पावन पुरुष है। तो यीशु ने उसको डांटा और उससे कहा, इस मनुष्य से निकल जाओ, अधिकार के साथ कहा, और उस मनुष्य को झकझोर करके उससे निकल गया और वह मनुष्य स्वस्थ हो गया। बाइबल के अनुसार इस दुनिया में दो राज्य है, एक है ईश्वर का राज्य, दूसरा है शैतान का राज्य। इसके बीच में एक तीसरा राज्य नहीं है। या तो हम लोग ईश्वर के राज्य में है या तो हम लोग शैतान के राज्य में है। यीशु आए हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। जैसे हम लोग संत मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु का पहला वचन है, पहले अध्याय का 15वां वाक्य, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। और उसके बाद यीशु का पहला चमत्कार एक अबदूद को निकालना है। तो यीशु के द्वारा शैतान के राज्य समाप्त हो गया। जब हम लोग यीशु को स्वीकार करते हैं और ईश्वर की संतान बन जाते हैं और ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताते हैं,
इस दुनिया के हर वस्तु को ईश्वर के हाथ से धन्यवाद की भावना के साथ स्वीकार करते हैं और उस प्रकार जीवन बिताते हैं, हम लोग भी ईश्वर के राज्य में है। तो भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। जो कार्य यीशु ने हमारे लिए किया है, यह कार्य हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाए। ये कार्य हम लोग विश्वास के साथ ग्रहण करके इसको हम लोग अपने जीवन में उतारें। विश्वास, जैसे हम लोग जानते हैं, एक विचार नहीं, एक जानकारी नहीं, बल्कि एक समर्पण है। विश्वास और आज्ञा पालन एक साथ चलता है। फेथ एंड ओबीडियंस, जहाँ पर विश्वास है और विश्वास में ओबीडियंस आज्ञा पालन नहीं है, या जैसे संत याकूब बोलते हैं, बिना कर्म का विश्वास निर्जीव है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो हम लोग प्रभु से यह कृपा मांगते हैं, जो विश्वास हम लोग यीशु में करते हैं, हमारे एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, और यीशु ने जो कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे समाज में, मनुष्य के इतिहास में किया है, ये हमारे लिए एक वास्तविकता बन जाए। इसके लिए हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, जो कार्य तूने यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, विश्वास के वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने सारे लोग कलीसिया के शुरुआत से आज तक विश्वास का जीवन बिताया है, उन सभी संत शहीदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनसे प्रेरणा पाकर उनकी प्रार्थना के द्वारा हे पिता ईश्वर, हम भी तेरी योजना अपने जीवन में पूरा कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।